भक्तोऽसि मे सखा, वहाँ पर अब सखा को भक्त कह दिया भगवान ने, तुम मेरे भक्त, भक्त मतलब प्रेमी हो। भक्तोऽसि मे सखा चैति रहस्यम ही एतद उत्तमम, कि ये उत्तम रहस्य, अब तुम भक्त हो गए, प्रेमी हो गए, इस कारण से मैं तुमको ये रहस्यमयी बातें बताता हूँ। आगे भी सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि, तुम मेरे इष्ट हो, मेरे प्रिय हो, इसलिए गुह्यतमं भूयः शृणु, और अधिक विस्तार से मैं ये गुह्यतमं विद्या, गुह्यतम मतलब गोपनीय विद्या, मैं तुमको देता हूँ। तो यहाँ पर भी प्रीति के कारण यहाँ पर गुह्यतम विद्या दे रहे हैं। तो जहाँ पर प्रीति होती है वहाँ पर तो हृदय के उद्गार खुले ही जाते हैं, न चाहते हुए भी कुछ राज की बातें मुख से निकल ही जाती है। और जहाँ प्रीति नहीं होती है व्यक्ति डरता है बताने में, और जहाँ प्रेम आता है तो फिर सारी विद्याएं जो है भगवान ने खोल दी। और इसलिए श्रद्धानात्मत परमः भक्तास्ते अतीव में प्रियाः, कई जगह भगवान ने प्रियाः प्रियाः करके, शिष्यस्ते हम, ऐसा करके भगवान ने बार बार ये दर्शाया कि अब तुम मेरे परम प्रिय हो गए, इस कारण से मैं तुमको गुह्यतम विद्या, अत्यंत गोपनीय विद्या का उपदेश तुम्हारे को करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर प्रेम के कारण जो हृदय के उद्गार निकले वो गीत रूप में निकले, इसलिए इसको गीता कहा जाता है। तो गीता का हमने तात्पर्य करने के लिए ये सब बताया। अब चूंकि गीता है तो गीता के विषय में बहुत आपने सुना है, और गीता जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि गीता एक शाश्वत ग्रंथ है, और गीता मुर्दों में भी जान फूंकने वाला है। अर्जुन जो है मोह के कारण उसके हाथ, उसके गात्र शिथिल्य हो गए थे, और वहाँ से उठा करके अर्जुन को युद्ध में लगा दिए भगवान। तो ये मुर्दा में जान फूंकने वाले ही बात है। गीता एक ऐसा जो ग्रंथ है, जो इस ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करके आचार्यत्व की उपाधि प्राप्त की जाती है। जितने भी आचार्य हुए हैं गीता पर टीका टिप्पणी करके, व्याख्या करके आचार्यत्व की उपाधि हासिल किए गए। यानी कि जिन्होंने गीता पर कुछ बोला, कुछ लिखा, इसका मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हुआ। तो गीता व्यक्ति को लौकिक कामना को भी पूर्ति करती है, ख्याति भी प्राप्त कराती है कि बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। ये गीता का प्रताप है। आज कोई गीता पर बोल दे, कोई लिख दे, तो उसका जो है बड़ा नाम हो जाता है, भाई इन्होंने, इनकी गीता पर पकड़ है, गीता पर इन्होंने व्याख्या की है। तो व्याख्या करने मात्र से व्यक्ति इतना प्रशंसित हो जाता है, तो गीता के आचरण करने पर व्यक्ति कितना प्रशंसित होगा, ये तो इस पर आचरण करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। अब परंतु इसमें बहुत सारी बातें हैं जो सुना है हमने, क्योंकि गीता एक महासागर है। उस सागर में जो है जो व्यक्ति डुबकी लगाता है, रत्न ही उसके हाथ लगते हैं, और विभिन्न रत्न हाथ लगते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार से बोलने के कारण और सामान्य जनमानस में ये मतभेद हो जाता है कि आखिर गीता का स्वरूप क्या है। अब ये कोई गीता के लिए प्रशंसा का विषय है, ये गीता के लिए कोई संकुचित विषय नहीं है, निंदा का विषय नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने ऐसा क्यों किया। किसी ने कहा कि गीता ज्ञान योग है, ज्ञान योग का मतलब संन्यास योग, कि गीता का तात्पर्य है, गीता का अंतिम तात्पर्य है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, अंत में सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि नहीं, गीता जो है भक्ति योग है, गीता में भक्ति योग का वर्णन है कि आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके राम नाम करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्येच, और भक्ति योग नाम से तो 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग ही है। तो इस प्रकार से ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी ने कहा कि कर्म योग है गीता, क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म में लगाया है। तब ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 मार्ग है। वस्तुतः मार्ग 2 ही हैं भगवान के द्वारा। आगे कहेंगे भगवान गीता में कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, कि इस लोक में 2 ही निष्ठाएं, मतलब निष्ठा मतलब मार्ग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, कि ज्ञान मार्गियों का जो सांख्य मार्गी कहते हैं, जो ज्ञान योग है, जो संन्यास योग है,
जिसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग का मतलब कि सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ करके संन्यास ले लीजिए और गुफा में बैठ करके ध्यान धारणा करिए, भगवान की उपासना करिए, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग को कर्मयोग कहते हैं कि कर्म में लगते हुए भगवान को जो है प्राप्त करिए, कर्म को छोड़िए मत, ये कर्मयोग है। तो लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। तो प्रेम जो है, जो भक्ति योग जो कहा जाता है, वो दोनों तरफ अन्वित है, यानी कि ज्ञान में भी भक्ति है और कर्म योग में भी भक्ति है। क्योंकि भक्ति के बिना, प्रेम के बिना न ज्ञान ठहर पाएगा और न ही कर्म ठहर पाएगा। जब हमको अपने कर्म में प्रीति ही नहीं होगी, जब हमने अपने कर्म में श्रद्धा ही नहीं होगी, तो कर्म क्या टिकेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा को उन्होंने पहले कहा और श्रद्धा से कहा कि उन्हें वीर्य, वीर्यम उत्साह, वीर्य का मतलब उत्साह, जिसको जिस कर्म में श्रद्धा होगी वो उसमें उत्साहित होगा। ऐसे व्यक्ति को जैसे जिसमें श्रद्धा नहीं हो, पढ़ाई में किसी की श्रद्धा नहीं किसी बालक की, और उसे बार बार कहना पड़ता है कि बच्चा पढ़ो, फिर भी वो नहीं पढ़ता। और एक पढ़ाकू बालक होता है, उसको कहना नहीं पड़ता, उसको पढ़ाई में इतनी श्रद्धा है कि वो उसको कहना पड़ता है कि कुछ खेल भी लिया करो, कुछ बाहर जाओ खेलो, ये किताब ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। किसी को कहा जाता है कुछ सीख लो, कुछ संगीत सीख लो, कुछ गायन विद्या सीख लो, कुछ स्किल सीख लो, तो नहीं सीखता। और किसी की इतनी श्रद्धा होती है उसको कहना नहीं पड़ता, वो गाता ही रहता है, वो बजाता ही रहता है, कुछ भी पकड़ लेता है, थाली ही पकड़ लेगा वही बजाने लगेगा, एक डब्बा ही पकड़ लेगा वही बजाने लगेगा। तो जो श्रद्धा जिस कर्म में होगी वो श्रद्धा से उत्साह आएगा, और उत्साह के कारण जो है वो निरंतर चलेगा, वो कर्म निरंतर चलेगा। उस कर्म में कभी वो कर्म कभी खंडित नहीं होगा, वो अखंड हो जाएगा। तो श्रद्धा जो है वो मूल है। तो इसलिए जो प्रेम है वो क्या है, श्रद्धा ही तो है, प्रेम श्रद्धा है। तो वो जो है प्रेम दोनों तरफ है, इसलिए दो ही मार्ग कहा। ये तीन मार्ग हमने सुना है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, लेकिन भगवान के मुख से केवल दो ही निकला है। इसका मतलब भक्ति योग कहाँ है, तो भक्ति योग दोनों तरफ अन्वित है। ज्ञान भी भक्ति पर टिका है और कर्म भी भक्ति पर टिका हुआ है। तो इसलिए भक्ति मूलक ज्ञान योग है और भक्ति मूलक कर्म योग है। तब दो मार्ग से हमने भक्ति को दोनों तरफ कर दिया, इसलिए भक्ति वाले की संख्या इस भारत में ज़्यादा है, भक्ति संप्रदाय ज़्यादा है। लेकिन गीता की जो व्याख्या है वो जो सर्वमान्य हुई है वो ज्ञान मार्गियों की, निवृत्ति मार्गियों की, संन्यास मार्गियों की। भक्ति वाले फॉलो तो करते हैं, परंतु गीता का जहाँ व्याख्यान जब कोई करने वाला होता है, जहाँ गीता पढ़ाई जाती है, वहाँ ज्ञान मार्ग वाले की पढ़ाई जाती है। कर्म वाले को तो जो है कर्म योग के विषय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, लेकिन उनकी भी जो है उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। शंकराचार्य जी का प्रचार प्रसार हुआ, वो ज्ञान मार्गी है, इसलिए वो हर एक जगह गीता का भी अंतिम तात्पर्य निकाल देंगे कि सन्यास में ही है। तो अब समस्या ये हो जाती है कि आखिर गीता का तात्पर्य क्या है, अंतिम तात्पर्य क्या है, गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। किसी भी एक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होता है कि ये शास्त्र, जैसे हम कहें कि योग दर्शन, योग शास्त्र क्या है, तो योग है। तो योग क्या है, योग है समाधि, प्रारंभ में ही कह दिया। तो इससे पता चल जाता है कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय, मूल विषय योग है, इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है। तो गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, आखिर गीता क्या कहना चाह रही है, इसका प्रतिपाद्य मुख्य विषय क्या है। कोई कह रहा है कि ज्ञान है, कोई कह रहा है कि कर्म है। तो इसके लिए शास्त्रों ने ही, क्योंकि शास्त्र में सब चीज़ इसकी प्रक्रिया भी बताई गई है, किसी ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय निकालना हो तो कौन से टेक्निक है जिसके माध्यम से उसको पढ़ करके आप निकाल सकते हो कि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो उसमें जो है मीमांसाकार ने षड्विध लिंग दिए हैं, 6 उपाय बताएं। वो 6 उपाय के द्वारा वहाँ पर कहे हैं कि आप इन 6 चीज़ों को देख लीजिए और उसके बाद ये निर्णय आप निकाल लीजिए कि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है। उसमें से जो है
उपक्रम है, उपसंहार है, अभ्यास है, अपूर्वता है, फल है, अर्थवाद है, उपपत्ति है। ये 6 चीज़ें हैं। उपक्रम उपसंहार एक में ही गिनते हैं। पहली बात भाई, किसी शास्त्र का उपक्रम का मतलब शुरुआत होता है, प्रारंभ, और उपसंहार का मतलब अंतिम। उपक्रम और उपसंहार देख लीजिए, प्रारंभ देख लीजिए और अंतिम देख लीजिए। जैसे किसी भी कोई भी एक व्याख्यान होता है, 1 घंटे का मान लें किसी का व्याख्यान रखा गया है, तो उस पर उसको विषय दिया जाता है कि आपको इस विषय पर बोलना है। तो इस विषय पर बोलना है तो वो अपने विषय को पहले रखेगा और फिर धीरे धीरे विषय का विस्तार करेगा और अंत में उसको उपसंहार करेगा। और उपसंहार किस पर करेगा? जो विषय प्रारंभ किया था उसी विषय को पुनः उपसंहार करेगा। अतः ये है ऐसा करके, तो उससे पता चल जाता है कि इसकी शुरुआत यहां से हुई और अंत यहां पर हो गई। इसका मतलब बीच में जो भी कुछ चला उसका मूल इस छोर से और उस छोर को पकड़ लिए तो पता चल गया कि मूल विषय क्या है। अब गीता का उपक्रम और उपसंहार जब हम देखेंगे तो गीता कहाँ से प्रारंभ हुई है, गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? वैसे गीता का प्रारंभ जो है श्री भगवान वाच से हुआ है। भगवान जहाँ बोले हैं वहीं से गीता का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता है। भगवान कहाँ बोले हैं तो जहाँ से बोले हैं गीता वहीं से मानी जाती है। परंतु भगवान क्यों बोले हैं ये भी देखना पड़ता है, उनकी भूमिका देखनी पड़ती है कि भगवान क्यों बोले हैं, भगवान को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वहाँ बोलने तो गए नहीं थे, वहाँ पर तो कोई ऐसा माइक लगा नहीं था, लेक्चर तो हो नहीं रहा था कि बुलाए गए हैं बहुत सारे वक्ताओं को, चलो आपको ज्ञान देना है। वो तो एक सारथी के रूप में, ड्राइवर के रूप में गए थे और अचानक उनको बोलना पड़ा। तो क्यों बोलना पड़ा? तब वहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन ये कहता है कि हम ये युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है हिंसा से उपार्जित राज हम लेकर क्या करेंगे। जिस धन में, जिस राज में हिंसा है, वो भी कैसी हिंसा? अपने ही स्वजनों की हिंसा, अपने ही बंधु बांधवों की हिंसा करके हम ये राज प्राप्त करेंगे, उसका भोग करेंगे तो हम नरक में ही जाएंगे। और इस कारण से उसके हाथ से धनुष छूट जाता है, उसके गात्र कांपने लगते हैं और रथ में बैठ जाता है। अब जब रथ में बैठ जाता है वहां के बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब गीता की शुरुआत कहां से है? अर्जुन के विषाद हो जाने पर अर्जुन बैठ गया है, अब कह रहा है कि हमसे ये काम नहीं होगा। अच्छा, गीता की समाप्ति कहां होती है? जब इसका उपसंहार देखेंगे अंत कहां होता है, तो गीता की समाप्ति जब सारे गीता के प्रवचन समाप्त हुए भगवान के, तो जो है 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्य वचनम तव। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त कर लिया, यानी कि मेरा कर्तव्य क्या है इसका बोध हो गया। मैं भूल चुका था, मोह के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका था, इसलिए अब मेरे को पुनः स्मृति आ गई, वो स्मृति आपने दिला दी, इसलिए अब करिष्य वचनम तव, आपके हम कथन का पालन करेंगे, आप जो कहेंगे वो करें। क्या कहेंगे आप? युद्ध करो, यही कहेंगे, यही किया कहे हैं बार बार। तो उपक्रम कहां से है, शुरुआत कहां से है? बैठ जाने से अर्जुन बैठ गया। और उपसंहार कहां है? अर्जुन खड़ा हो गया। तो बैठने से खड़ा होने तक ये उपक्रम और उपसंहार से ये बात पता चलती है कि इस गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वह कर्मयोग ही है, वो कर्मयोग ही है। क्योंकि यदि ज्ञान योग होता, निवृत्ति मार्ग को अपनाना होता, गीता का यही तात्पर्य होता कि भाई आप निवृत्त हो जाओ ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो अर्जुन तो पहले ही बोल रहा था, पहले ही बोल रहा था कि हमको संन्यास दे दो, हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा तो भीख मांग करके रोटी खा लेंगे। अपने ही बंधुओं को, अपने बांधवों की हत्या करने से अच्छा भीख मांग कर हम रोटी खा लेंगे, पर ये कर्म हमसे, ये कुकर्म नहीं होगा। तो भगवान उसी समय कहते थे कि जब ठीक है चलो मुंड मुड़ाओ और तुमको सन्यासी बना देते हैं, जाओ राम राम करो।
परंतु ऐसा नहीं किया। उसके लिए 18 अध्याय में भगवान ने उसको जो है गीतामृत का पान कराया और उसको खड़ा किया। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि गीता का मुख्य उद्देश्य जो है निवृत्ति नहीं है, कर्म संन्यास नहीं है, अपितु कर्म में लगाना है। अब कर्म में लगाना है तो कर्म में तो सब लगे हुए हैं, कर्म में सब लगे हुए हैं, सब लोग तो कर्म में लगे हुए हैं, तो क्या इसी तरह कर्म में लगना है? तो करेगी नहीं, ये कर्म योग है। कर्म योग में योग शब्द बहुत मार्मिक है। कर्म का मतलब सामान्य कर्म, शरीर से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वाणी से जो भी कर्म कर रहे हैं, मन से जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कर्म योग में योग शब्द डाला, कर्म नहीं है, कर्म में लगाना मात्र नहीं है, अभी तो कर्म योग में लगाना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए जब उसके अध्याय की परिसमाप्ति में देखेंगे, प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में वो जो संकल्प है, जो पुष्पिका दी जाती है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो योग शास्त्रे, योग है ये। तो अब योग शास्त्र में जो योग शब्द है ये महत्वपूर्ण है कि योग क्या है। अब इसी योग को समझाने के लिए पूरा सार 18 अध्याय का है भगवान। हालांकि भगवान प्रारंभ में ही बोल दिए समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब ये समता बुद्धि है, ये बुद्धि का समत्व है कि बुद्धि को ठिकाने में रखिए, बुद्धि को सम में रखिए। सम का मतलब राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करिए, यही कर्म योग है। कहना इतना ही है, राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करिए, बस यही कर्म योग है। तो कर्म योग में लगाना है, न कि कर्म में लगाना है। कर्म में लगाने का तात्पर्य था, कर्म योग एक ऐसी युक्ति है, इसमें जो है योग शब्द का जो अर्थ तिलक ने किया है वो बड़ी अच्छी व्याख्या की उन्होंने कहा कि योग का मतलब युक्ति है। योग का मतलब युक्ति, और कर्म योग मतलब कर्म करने की युक्ति। हम कर्म कैसे करें, क्योंकि कर्म में एक दोष होता है। कर्म में एक ये दोष होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें प्रभावित करता है, वो हमें प्रभावित करता है, कर्म बंधन का कारण बनता है। और कर्म बंधन से ही ये सारे दुख होते हैं। चाहे पुण्य कर्म करें अथवा पाप कर्म करें, पुण्य कर्म भी बंधन का कारण होता है, क्योंकि वो कालांतर में फिर जन्म दिलाने वाला होता है। पुण्य कर्म का फल जो है सुख होता है, पाप कर्म का फल दुख होता है। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऐसा भगवान आगे कहेंगे कि जो सात्विक धार्मिक व्यक्ति होता है वो ऊर्ध्व लोकों में जाता है, स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है। जो तामसिक होता है, अधर्मी होता है, अधर्म आचरण करने वाला जो होता है वो अधोगति में जाता है, नरक आदि में जाता है। और जो राजसिक यानी कि मिश्रित कर्म करता है, पुण्य पाप दोनों करता है, वो मनुष्य बनता है। तो यदि पुण्य कर्म भी करे तो पुण्य कर्म करके हम जाते हैं स्वर्ग आदि को जाते हैं। और स्वर्ग आदि में भी कहते हैं क्षीण्य पुण्य मृत्युलोकम विशंति। फिर भगवान कहेंगे कि वहाँ भी पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है, फिर वही दुख का चक्कर लगा ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य भी बंधन का कारण है। अब पाप तो साक्षात बंधन का कारण है, पाप तो दुख का एकदम साक्षात है, तो इसलिए तो बंधन है। लेकिन पुण्य भी बंधन का कारण है, इसलिए कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण। फिर करे क्या? तो एक ऐसा कर्म करो कि जो न पुण्य है और न पाप हो। तो कहेगी ये तो ऐसा कर्म कैसे हो सकता है? आप पुण्य कर्म का भी निषेध कर दिया, पाप का निषेध करते तो समझ में आता, पुण्य का भी निषेध कर दिया। तो कहेगी फिर कौन सा कर्म है? तो कहते हैं कि वही निष्काम कर्म है, वही गीता का कर्म योग है। अब निष्काम कर्म में इसका मतलब क्या कि निष्काम कर्म में पाप कर्म को भी सम्मिलित कर दें, राग द्वेष पूर्वक पाप कर्म कर दें, वो भी निष्काम हो जाएगा? करके ऐसा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला ही कर्मयोग का अधिकारी है। जो पुण्य आत्मा है, जो धर्मनिष्ठ है, उसी को यह उपदेश दिया जाएगा कि तुम अब इसको भी राग द्वेष रहित होकर करो। पहले कहा जाएगा, उसको लालच दिया जाएगा, देखिए ऐसा करिएगा आपको स्वर्ग मिलेगा, उत्तरोत्तर अच्छी योनि मिलेगी, स्वर्ग में जाओगे, सुख का उपभोग करोगे, यहाँ से भी अच्छा सुख है, ऐसा करके उसको लगाया जाएगा। क्योंकि पहले अधर्म आचरण में था वो, तो उसको वहां से उठाने के लिए पाप से हटा करके पुण्य में लाया गया, लालच दे करके।
अब देखा गया कि नहीं, यहाँ भी फंस सकता है, क्योंकि क्या बनेगा, ये पुण्य करके भी स्वर्ग में जाकर देवता बन जाएगा, लेकिन देवता भी नित्य थोड़ी है। समानम जरामरण आदि जम दुखम, महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र में कहते हैं कि वहाँ भी मरण और बुढ़ापा लगा ही रहता है, जैसे यहाँ पर बुढ़ापा लगा रहता है। यहाँ का तो बुढ़ापा चलो थोड़ी देर का है, उनकी उम्र ज़्यादा होती है इसलिए बुढ़ापा भी ज़्यादा देर का होता है। अब जितने ज़्यादा बुढ़ापा उतनी बड़ा दुख, तो कह रहे कि स्वर्ग भी कौन सा सुखदायी है। तो इसलिए वहाँ से भी फिर लौटना ही पड़ता है। तो जब इस दृष्टिकोण का विकास होता है, फिर कहते हैं कि फिर क्या करें, हमें तो ये चाहिए, प्रत्येक जीव ये चाह रहा है कि मेरे को कभी दुख ना होवे, मैं सदा सुखी रहूं। एक बार दवाई ले लूं, ऐसी कोई औषधि हो कि एक बार दे दे और एक कह दे डॉक्टर की अब जाइए, होगा ही नहीं रोग आपको। ऐसी औषधि बनी ही नहीं है कि एक बार कोई दे दे और कहे कि अब खत्म, ये रोग है, अब आएगा ही नहीं रोग, जाइए। मान लो कि कोई दे भी दे औषधियाँ, ऐसी बना दे औषधि कि इस जन्म में कोई आपको रोग नहीं होगा, फिर भी क्या वो मृत्यु को रोक सकता है, बुढ़ापे को रोक सकता है, कुछ देर को बढ़ा सकता है। मान लें कि बुढ़ापा का काल कहते हैं कि ये औषधियाँ बुढ़ापे के देर से बुढ़ापा आए, लेकिन देर से आएगा तो सही, बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता। बुढ़ापे को भी मान लीजिए रोक दे, च्यवनप्राश के द्वारा च्यवन ऋषि को रोक दिया गया मान लीजिए, तो क्या मृत्यु को रोका जा सकता है? और मृत्यु भी एक दुख है। तो फिर कहते हैं कि ये जो मृत्यु है, जन्म है और जन्म मरण का चक्कर है, उसमें पड़ेंगे तो सुख दुख होगा ही, जन्म है तो दुख होगा ही, सीधा सा इसका फंडा है, जन्म होगा तो दुख होगा ही। और फिर ये जन्म क्यों होता है, जन्म का कारण क्या है? तो कहें कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही जन्म होता है। पुण्य कर्म करेगा तो अच्छी योनि में जाएगा, पाप कर्म करेगा तो नरक आदि त्रियक योनि, पशु पक्षी इत्यादि कीड़े मकोड़े तक बन जाएगा, उससे भी ज्यादा नरक में चला जाएगा। तो कहीं भी जाइए वहां पर स्वर्ग आदि से भी आवर्तन में दुख है, और स्वर्ग आदि के भी लफड़े आप सब सुनते ही हैं, सब वहां देवासुर संग्राम चलता ही रहता है, वहां भी कहाँ सुख है। तो इस प्रकार से अब ये कर्म में ये दोष है कि हम कर्म कर रहे हैं, या तो पुण्य करेंगे या पाप करेंगे। मन वाणी और शरीर से तीन ही साधन है हमारे पास। मन से सोचते हैं वो भी कर्म है, वाणी से बोलते हैं वो भी कर्म है, शरीर से जो कुछ सेवा आदि करते हैं वो भी कर्म है। और भगवान आगे कहेंगे कि एक क्षण के लिए भी आप कर्म के बिना नहीं रह सकता कोई भी। ये जो संन्यास की बात की जाती है, निवृत्ति मार्ग की जो बात की जाती है कि कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो, भगवान कहते कर्म संन्यास कौन ले सकता है? उठना भी कर्म है, बैठना ही कर्म है, खाना भी कर्म है, भिक्षा मांगना भी कर्म है। सन्यासी भी है तो एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा तो मांगना ही पड़ता है, उसको उतना तो कर्म करना ही पड़ता। यहां तक कि व्याकरण में तो कह दिया कि सोना भी कर्म है, स्वपीति भी क्रिया है। तो सोना, उठना, बैठना, जगना ये सब क्रिया है। तो ये जो कर्म से निवृत्ति होना, ये तो शब्द ही नहीं बनेगा। कर्म कभी छूट ही नहीं सकते हमसे। तो न कश्चित क्षण में भी जातो तिष्ठत्या कर्मकृत। तो जब भगवान ने कहा कि एक क्षण के लिए भी हम कर्म को छोड़ नहीं सकते, तो जब कर्म को छोड़ ही नहीं सकते तो ये कर्म को छोड़ने वाली बात ये अपने आप में गौण है, ये कोई मुख्य बात नहीं कही गई है। कर्म को कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो अब कर्म को छोड़ ही नहीं सकता, कर्म करना ही पड़ता है, न चाहकर भी कर्म करता है। कोई प्रमादी नहीं होता है। अपेक्षा के प्रमाद करेगा तो प्रमाद भी एक कर्म हो जाएगा, पाप कर्म में गिना जाएगा। तो कोई व्यक्ति चाहे जन्म मिल गया तो कर्म के बिना रह ही नहीं सकता, ना करेगा तो भी पाप कर्म होगा। कुछ नहीं कर रहा है तो पाप कर्म कर रहा है, और वो भी खाते में जुड़ रहा है, उसका भी फल मिलेगा। तो अब यह है कि कर्म में दोष है, और कर्म में दोष है कि कर्म के कारण बंधन होता है। तो अब वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी युक्ति है कि कर्म तो करेंगे, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हम। ना कर्म करे तो भी एक कर्म हो जाता है, पाप कर्म। तो अब क्या ऐसी कोई युक्ति है कर्म में? मान लीजिए कि एक बिच्छू की भांति है, डंक मारता है, बंधन रूपी डंक है इसमें। तो क्या ऐसी युक्ति है जिसमें उस बिच्छू के डंक को हटा दिया जाए और फिर उस बिच्छू से खेला जाए? जैसे बिच्छू के डंक को हटा देते हैं, उसके जो डंक मारने हटा लेते हैं, और फिर किसी को डराने के लिए गांव में ऐसे पकड़ के फिर सामने अचानक रख देते, फिर वो डर जाता है। फिर जब पता चलता है कि इसके डंक नहीं है तो फिर वो आराम से निश्चिंत हो जाता है।
तो कर्म में जो ये एक दोष है कि वो बंधन में डालता है, तो क्या कोई ऐसी युक्ति है जिस युक्ति के द्वारा उस कर्म के बंधत्व को नष्ट कर दिया जाए और कर्म से फिर खेला जाए और फिर वो बंधन में नहीं आएगा? इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि जैसे कटहल है, तो कटहल की सब्जी आदि बनाते हैं या तोड़ते हैं, तो उसमें एक दोष होता है, कुछ चिपक जाता है हाथ में, वो चिपक जाता है हाथ में। तो उसके ना चिपकने के लिए क्या करते हैं, कुछ तेल वो लगा लेते हैं, तेल लगा करके उसको काटिए छीलिए तो नहीं पकड़ता। तो ऐसे ही युक्ति है कि कटहल आपको काटना है, छीलना है, तो आपको तेल लगाना पड़ेगा हाथ में, और तेल लगाने की युक्ति किसी के पास नहीं है तो फिर वो चिपक जाएगा, फिर वो परेशान होगा। तो ऐसे ही ये जो कर्म है, ये कर्म में भी एक दोष है कि ये बांधता है। तो क्या ऐसी कोई युक्ति है कि जिसके द्वारा कर्म के बंधत्व को नष्ट कर दिया जाए और फिर कर्म से खेला जाए? कर्म हमको सताएगा नहीं, बंधन में नहीं डालेगा। तब कहा गया है कि यही कर्मयोग है, यही गीतामृत है जो एक युक्ति बताती है कि कर्म करिए, इस युक्ति से करिए कि आपको बंधन में नहीं डालेगा। तो यही कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब कर्म करने की युक्ति, वो युक्ति है समता, बुद्धि का समत्व। तो इस विषय में हम और आगे विस्तार से करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।